एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। इस समय पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जो सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी सुर्खियां जो बनी हुई हैं वो बनी है धर्म की नगरी काशी से। जी हाँ, आपको पता होगा कि काशी से इस समय सबसे बड़ा विवाद ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का। ये विवाद लगातार लंबे समय से तूल पकड़ रहा था। ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ और अब अंत कहाँ पर हो रहा है, ये आज सब कुछ सबके सामने आ चुका है। जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में, ज्ञानव्यापी मस्जिद के कुएं में या ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, बाबा के दर्शन हुए हैं, नंदी को दोबारा से एक बार फिर से बाबा का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और बाबा के दर्शन हुए, ये सब कुछ जो इशारा है वो इशारा भोलेनाथ की शिवलिंग से है। भोलेनाथ की शिवलिंग ज्ञानव्यापी मस्जिद से सामने आई है, यानी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से मिली है। ये विवाद लगातार तूल पकड़ रहा था क्योंकि कहीं जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मस्जिद को लेकर लगातार बता रहे थे कि हमारा जो मंदिर तोड़वाकर उसके ऊपर मस्जिद बनवाई गई है, तो वहीं मंदिर को लेकर भी लगातार ये कह रहे थे कि पार्टीशन कर दिया गया है और तमाम तरीके के जो पटकथाएं हैं, विवादों की पटकथाएं आप लगातार सुन रहे थे। और उन सब के बीच जो दस्तावेज सामने आए हैं, जो सबूत सामने आए हैं, वो अभी तक हिंदू धर्म के तरफ से ही सामने आए हैं। अब इस पर क्या कुछ होगा ये अदालत बताएगी, लेकिन जो वीडियोग्राफी में, जो सर्वे में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो यही हुआ है कि बाबा के दर्शन हो गए हैं। इन सभी के बीच क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हिंदू धर्म की तरफ कहा जाता है कि झुकाव ज़्यादातर हिंदू धर्म की तरफ, क्योंकि राम राज्य है, रामलला की सरकार है भाई, तो कहना ज़रूरी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आ गया है और ट्वीट में साफ शब्दों में उन्होंने स्वागत किया है, बोला है कि बहुत बड़ा इंतज़ार ख़त्म हुआ, खुशी की बात है और तमाम तरीके की बातें। तो वहीं अब मस्जिद की तरफ से भी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है। ऐसे में असदुद्दीन वैसी चुप बैठने वालों में से नहीं थे, उन्होंने अपना एक ट्वीट लिखा है और हालांकि उन्होंने कहा भी है, इस बात का बयान भी दिया है कि भाई देखो, मैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद खो चुका हूँ और अब ज्ञानव्यापी मस्जिद खोना नहीं चाहता हूँ और ना ही खोऊंगा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानव्यापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें
जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। यानी कि दो टूक बात और सियासी घमासान लगातार जारी है, जहां पर पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पे निशाना साध रहा है। और क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद ज़रूरी, और उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, देश की राजधानी में अहम भूमिका निभाने वाला प्रदेश है, ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी धर्म की नगरी, और धर्म की नगरी में इस तरह का विवाद जो सुर्खियां बटोरता है, लोगों के दिमाग में तमाम तरीके की तस्वीरें, तमाम तरीके के समीकरण कि अब क्या होगा। हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है, लेकिन ये विवाद कितना आगे जाएगा, कितना लंबा जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव है और उसे भी जीतना बेहद ज़रूरी है। तो अब ऐसे में आपको सुनवाते हैं उस शख्स की बातें जो याचिका करता थे, जिसने ताल ठोक के बोल दिया है कि बाबा के दर्शन हुए हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद से बाबा मिलेंगे, शिवलिंग मिलेंगे, इशारा कर दिया है। और इशारा साफ साफ बता रहा है कि नंदी का इंतजार समाप्त हुआ है, बाबा के दर्शन हुए हैं। कैसे कहा है और क्या कहा है, पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनवा देते हैं आपको। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है, वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। अच्छा, क्या अंदर क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला कि बाबा मिल गए? आज और आगे और आगे। हाँ, इसके बाद का क्रम, इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी बात कर रहे हैं, जो मलबा के श्रृंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा, मतलब हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया? सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। और बचा नहीं, क्या सर्वे होना भी नहीं, ये सर्वे खत्म हो गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, सबका समर्थन सामने आ रहा है, सबका स्वागत सामने आ रहा है। जिस तरह से बाबा के दर्शन होने हैं और बाबा का स्वागत करने की तैयारी, क्योंकि अयोध्या में कैसा दृश्य था वो हमने देखा, और लगातार अयोध्या के ही समक्ष, अयोध्या के ही पैलर चलते हुए ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से, क्योंकि कोई तस्वीर विपरीत नहीं है, नई नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि आने वाले समय में मंदिर मस्जिद का विवाद किस तरह से 2024 में चुनावों को लेकर रंग लाएगा, कैसा रंग लाएगा, क्या ये रंग गहरा होगा, किस तरह का रंग होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच सियासी घमासान लगातार, क्योंकि हर पार्टी 2024 की तैयारी में, काशी बेहद ज़रूरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है और प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है काशी, और काशी से ही ये शुरुआत होगी कि आने वाले समय में 2024 की जो सत्ता है, 2024 का जो कद है, वो किस पार्टी के झोली में जा गिरेगा। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।